प्रिय छात्रों, हम सभी काफ़ी समय से ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का अपना स्वागत है। आपने काफ़ी समय से उधर निबंध के टॉपिक आपने पढ़े हैं, काव्यखंड पूरा पढ़ा है कक्षा 11 में। आज हम कक्षा 11 संस्कृत खंड में ही लोभा पापस्य कारणम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझते हुए चलिए। और अब आप काफ़ी पहले से परिचित हैं और विषय वस्तु को भी आप समझ रहे हैं, तो ध्यान से देखें कि इसमें एक कहानी जैसा है। ठीक है कि एक जो शेर है वो कैसे लोगों को भ्रमित कर लेता है, भ्रमित करके वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। तो एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा शेर स्नाता नहाकर, कुशा हस्ता, हाथ में कुश लेकर, कुश पवित्रता का द्योतक होता है, हाथ में कुश लेकर सरस तीरे, तालाब के किनारे ब्रूते मने कह रहा है। एक बूढ़ा शेर नहा करके हाथ में कुश लेकर सरस तीरे, तालाब के किनारे ब्रूते मने कह रहा है, भो भो पांथा, अरे अरे राहियो, अरे अरे रास्ता गिरो, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, इस सोने का कंगन ले लो। इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, इस सोने का कंगन ले लीजिए। ततो लोभा कृष्टेन, उसके बाद लोभा कृष्टेन, लोभ से आकृष्ट होकर, लोभ के वशीभूत होकर, केनचित पांथेन, किसी पथिक ने आलोचितम माने विचार किया, सोचा, भाग्येन एतत् संभवति, भाग्येन एतत्, भाग्य के द्वारा ही यह संभव है। उसने सोचा कि भाग्य से ही यह संभव है, किंतु अस्मिन आत्मसंदेह, लेकिन इस आत्मसंदेह वाले विषय में, जिसमें संदेह हो, किंतु इस आत्मसंदेह वाले विषय में प्रवृत्ति न विधेया, प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, इसमें लगना नहीं चाहिए। यतः, जैसा बताया है, क्योंकि न संशयम अनारूह नरो भद्राणि पश्यते। संशयम अनारूह, संशय में बिना पड़े हुए, संशय खतरे को कहते हैं, रिस्क इसको कहते हैं। संशय में बिना पड़े हुए नरह माने मनुष्य, भद्राणि न पश्यन्ति, कल्याण को प्राप्त नहीं होता। इस लोग देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। संशय में बिना पड़े हुए, संशय खतरे को कहते हैं, रिस्क को कहते हैं। संशय में बिना पड़े हुए मनुष्य भद्राणि न पश्यत, कल्याण को प्राप्त नहीं होता, लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। संशयम पुनः आरभ, और यदि फिर खतरे में पड़ जाता है, संशय में पड़ जाता है, तो यदि जीवित रहता है तो पश्यत, तो वो कल्याण को देखता है, कल्याण को प्राप्त करता है, होता है। संशय में बिना पड़े हुए मनुष्य कल्याण को नहीं देखता, और संशयम पुनः आरूह, और यदि फिर संशय में पड़ जाता है और जीवित रहता है, यदि जीवित रहता है तो पश्चित, तो वो कल्याण को देखता है, वो कल्याण को प्राप्त करता है। ऐसा इसने बताया। अब देखें आगे और देखें बात। सा आह, वह बोला, कुत्र तब कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। वो जो रास्तागीर था बोला, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य, जो शेर है वो हाथ को फैलाकर दर्शित माने दिखाता है। पांथो अवदत्त, राही बोला, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासा, मारात्मके हिंसक आत्मा वाले, मारात्मके हिंसक आत्मा वाले, कथम त्वयि विश्वासा, तुम्हारा कैसे विश्वास किया जाए। व्याघ्रावाच, शेर बोला, शृणुरे प्रांथ, अरे राही, अरे जो संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, पांथ शब्द लिखा है, पांथ यहाँ पर लिखा है इन्होंने, शृणुरे पांथा, ये लिखा है पांथा, और यहाँ पर इन्होंने ये संबोधन चिन्ह लगा दिया है, ये संबोधन है। शृणुरे पांथा, हे राही सुनो, प्रागेव, प्राकेव, पहले ही, व्यंजन संधि है, प्राक एव, प्रागेव, क्या कह सकते हैं, प्राक और एव, तो बन जाता है प्रागेव। ये व्यंजन संधियों में आ जाएगा ये सब। प्रागेव, पहले ही मैं
यौवन दशायाम, पहले ही जवानी की अवस्था में मैं अतीव अत्यंत दुर्वृत्ता, अत्यंत दुराचारी आसन था। पहले यौवन अवस्था में मैं बहुत दुराचारी था। अनेक गो मानुषाणाम, अनेक गायों और मनुष्यों के वध से, बधान में, बधात में तो बन जाता है बधान में, अनेक गायों और मनुष्यों के वध से मेरे पुत्र मर गए, दाराश्चा और पत्नी भी, वंशहीनश्चा हम, और मैं वंशहीन हो गया, कुलहीन हो गया, वंशहीन हो गया। अनेक गायों और मनुष्यों के वध से मेरे पुत्र मर गए, पत्नी भी, वंशहीनश्चा हम, और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित, उसके बाद किसी धार्मिकेण, किसी धार्मिक ने, धार्मिक के द्वारा, अहम आदिष्टा, मुझे आदेश दिया गया, उपदेश दिया गया कि दान धर्मादिकम, दान धर्म आदि का चरतु भवान, आप अनुष्ठान कीजिए, दान धर्म का आप आचरण कीजिए। तद उपदेश आदि, उसके उपदेश से, इदानीम माने इस समय, अहम माने मैं, उसके उपदेश से इस समय मैं, और आगे देखते हैं, उसके उपदेश से इस समय मैं स्नानशीलो, नहाने वाला, नहा धोकर, दाता, एक दानी के समान। इसमें देखते हैं कुछ आगे पीछे तो नहीं हुआ है। उसके उपदेश से स्नानशील, नहा करके, नहाने वाला, दाता, एक दानी के समान, वृद्धो, वृद्ध, गलित नख दंतो, जिसके नाखून और दांत गल चुके हैं, न कथम विश्वास भूमि, क्या मैं विश्वास के योग्य नहीं हूँ। जिसके उपदेश से स्नानशीलो, नहाया हुआ, दाता, एक दानी की तरह, बूढ़ा, गलित नखदंतो, जिसके नाखून और दांत गल चुके हैं, न कथम विश्वास भूमि, क्या मैं विश्वास के योग्य नहीं हूँ। मम च एतावान लोभ विरोह, और मैं तो इतना लोभ रहित हो गया हूँ कि, लोभ विरोह, मेरे अंदर इतना लोभ का अभाव हो गया है, मैं इतना लोभ रहित हो गया हूँ कि स्वहस्त स्थमपि सुवर्ण कंकणम, कि अपने हाथ में स्थित सोने के कंगन को, यस्मै कस्मै चिद, जिस किसी को दातुम इच्छा में, देना चाहता हूँ। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादते, फिर भी शेर मनुष्य को खा जाता है। इति लोक प्रवादो, ऐसी लोक निंदा से दुर्निवारा, बचना कठिन है। फिर भी इस लोक निंदा से नहीं बचा जा सकता। मया चा धर्मशास्त्राणि अधीतानि, और मैंने तो धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं। ऐसा करके उस शेर ने जो है वो पथिक के लिए भ्रमित किया, और उसने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, उसके श्लोक सुना दिए। मरुस्थलायाम यथा वृष्टि सुधारते भोजनम तथा दरिद्रम दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। उन्होंने बताया, हे पांडुनंदन, बताया उन्होंने, हे युधिष्ठिर, मरुस्थलाम याम यथा वृष्टि, जैसे कि मरुस्थल में वर्षा, रेगिस्तान में वर्षा, सुधार्थे भोजनम तथा, और भूखे को कराया गया भोजन, दरिद्र दीयतम दानम, और दरिद्र को, गरीब को दिया गया दान, सफलम पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, सफल होता है। तो ऐसा श्लोक उसने उस पथिक को सुना। मातृवत परदारेश परद्रव्येश लुष्टवत, परदारेश, दूसरी स्त्रियों को माता के समान, परद्रव्येश लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों को अपने समान, यह पश्यति, जो देखता है, सा पंडिता, वही विद्वान है। दूसरे की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, और आत्मवत सर्व, सभी प्राणियों को अपने समान, जो देखता है वही विद्वान है। ऐसा उसने पथिक को बताया। तुम चातीव दुर्गता, और तुम तो अत्यंत गरीब हो, तुम तो तत्तुभ्यम, इसलिए तुमको सुवर्ण कंकणम दातुम सयत्नो अहम, इसलिए तुमको मैं सोने के कंगन देने के लिए सयत्नो, यत्नशील हूँ। यतः, क्योंकि दरिद्रान भर कौन्ते माँ प्रयक्षी श्रेयधनम, दरिद्रान भर कौन्ते, हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र, उसने बताया कि गीता ने में कृष्ण ने बताया है अर्जुन के लिए
कि हे कौन्तेय दरिद्रान भर, दरिद्रों की मदद करो, माँ प्रियक्ष ईश्वरीय धनम, समर्थ को धन मत दो। ईश्वरीय माने समर्थ, समर्थ को धन मत दीजिए। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, क्योंकि रोगी के लिए औषधि हितकारी होती है। निर्जस्य किम औषध है, और जो निरोगी है उसके लिए औषधि का क्या लाभ है। इस प्रकार उसने बहुत अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की है पथिक को। उसने कहा दरिद्रान भर कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, दरिद्र की मदद करो, दरिद्रों की। माप्रेक्ष ईश्वरीय धन, समर्थ को धन मत दो। व्याधितस्य औषधम पश्चिम, रोगी के लिए औषधि हितकारी होती है। निर्जस्य किम औषध है। अब व्याधितस्य शब्द है, व्याधितस्य, व्याधितस्य क्या है, इसमें षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, एक वचन है। इस तरीके से आप देखेंगे किम औषध है, किम औषध है क्या है, किम औषध है, किम औषध है, कौन सी संधि है, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। इस प्रकार से ये सब सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। आगे देखेंगे, इसमें समझते हुए चलिए, पूरा लास्ट तक देखिए, अर्थ को समझते हुए चलिए और अर्थ को नोट भी करें। परीक्षाओं में गद्यांश और पद्यांश के रूप में अर्थ पूछा जाता है। तदत्र सरसि स्नात्वा, उसने कहा व्याघ्र ने, शेर ने, इसलिए इस तालाब में स्नात्वा, स्नान करके। अब सरसि शब्द आ गया, सरसि, सरसि क्या है, ये सप्तमी, सप्तमी एक वचन है आपका, सप्तमी एक वचन, एक वचन। इसलिए इस तालाब में स्नान करके, कृत्वा प्रत्यय, स्नान करके सुवर्ण कंकणम ग्रहण, ये सोने का कंगन ले लीजिए। तत्व माने इसके बाद, यावद असहु, ज्यों ही इसने तद बचा, उसकी वाणी पर, उसकी बात पर विश्वास करके, प्रतीतो माने विश्वास करके, लोभात, लोभ के कारण, लोभ के वशीभूत होकर, सरहा स्नातुम प्रवशति, तालाब में नहाने के लिए प्रवेश करता। स्नातुम तुम प्रत्यय, और ज्यों ही वो विश्वास करके तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तुम स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तावत त्यों ही महापंके निमग्ना, बहुत बड़े दलदल में फंस जाता, कीचड़ में फंस जाता, वहां दलदल था। पलायितुम अक्षमा, और भागने में असमर्थ हो जाता है, निकलने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्टवा, कीचड़ में गिरा हुआ देखकर, दृष्ट धातु में कृत्वा प्रत्यय दृष्टवा हो गया, कीचड़ में गिरा हुआ देखकर व्याघ्रो वदत, व्याघ्र बोला, शेर बोला, आहा हा, उसने अट्टहास किया, आहा हा, महापंके पतितोषि, बहुत बड़े दलदल में फंस गए हो। अतस्त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुमको उठाऊंगा। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, इत्युक्त्वा, अब आ गया शब्द आया इत्युक्त्वा, 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 ये देखिए कौन सी संधि हो सकती है, इत्युक्त्वा। अब देखिए इति और प्लस उक्त्वा, उक्त्वा कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। इस तरीके से संधियों को भी समझते हुए चलिए। मैं तुम्हें उठाऊंगा, इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, शनै शनै, धीरे धीरे, रूपगम में, उसके समीप जाकर, तेन व्याघ्रेण भक्षिता, उस व्याघ्र के द्वारा ने उसे खा लिया। इसलिए तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद ज्यों ही ये उसकी वाणी पर विश्वास करके, लोभ के वशीभूत होकर, सरहा स्नातुम प्रविशति, तालाब में प्रवेश करता है स्नान के लिए, त्यों ही बहुत बड़े दलदल में फंस जाता है, और पलायितुम अक्षमा, और भागने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्टा, कीचड़ में गिरता हुआ देखकर व्याघ्र बोला, अरे महादलदल में फंस गए हो, इसलिए मैं तुम्हें उठाऊंगा। ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके पास जाकर उस व्याघ्र के द्वारा उसे खा लिया गया। तो आप देखते हैं कि लोभ, कहते हैं लोभा पापस्य कारणम, जहाँ लोभ बढ़ जाता है वहाँ व्यक्ति अनुचित काम भी कर बैठता है। इस पाठ से शिक्षा मिलती है। पूरा लास्ट तक देखते हुए चलिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक्स के माध्यम से, और PDF भी आप चाहें तो इसकी मंगा सकते हैं। धन्यवाद।